A very good morning to all the students. I hope you all have read and understand the term model. Today we are going to start a next model topic, that is modal verb with their special cases. So, what are the special cases in modal verbs? Sometimes it is difficult to choose between two modal verbs. कभी कभार ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम दो मॉडल वर्ब्स के बीच में से किसे चूज़ करें दैट बेस्ट फिट्स इन द सिचुएशन, जो कि सिचुएशन के साथ में बेस्ट फिट हो जाए. हियर आर अ फ्यू स्पेशल केसेस ऑफ मॉडल वर्ब्स. यहाँ पर हम कुछ ऐसे स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे मॉडल वर्ब्स के दैट कैन हेल्प यू टू चूज़ द करेक्ट मॉडल वर्ब फॉर द सिचुएशन, जो कि हमें मदद करेगा कि हम कौन से मॉडल वर्ब को किस सिचुएशन के साथ में यूज़ कर सकेंगे. सो द फर्स्ट वन इज़ शैल वर्सेस विल. अब शैल या विल में से हमें क्या यूज़ करना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे. As the contradicted form of both these modal verbs is ill. अगर हम इन दोनों की contradicted form देखें तो इन दोनों के लास्ट जो वर्ड्स हैं दोनों डबल एल पर ही स्टॉप होते हैं. The difference between these two modal verbs is sometimes hard to see. तो इस कारण से इन दोनों मॉडल्स के बीच में डिफरेंस देखना कभी कभार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. Sometimes people say that no one uses shall anymore. कुछ लोग कहते हैं कि shall का यूज़ आजकल ज़्यादा नहीं किया जाता, but that isn't true at all. पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है. The basic pattern is, अगर इसका बेसिक पैटर्न देखा जाए, is that British English uses shall far more often. तो ब्रिटिश इंग्लिश में शैल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंड इन अमेरिकन इंग्लिश इट शोज़ पोलाइटनेस. और अमेरिकन इंग्लिश में शैल का यूज़ ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए यूज़ किया जाता है. इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर, हियर इज़ द ट्रेडिशनल यूजेस पैटर्न. अगर इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसका ट्रेडिशनल पैटर्न क्या है. फर्स्ट ऑप्शन, बेसिक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. बेसिक स्टेटमेंट्स के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और शैल का यूज़ किसके साथ किया जाता है? आई और वी के साथ में शैल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई शैल अराइव बिफोर यू, यानी मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा. और विल का यूज़ कहाँ किया जाता है? यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ में किसका यूज़ किया जाता है? विल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी विल अराइव बिफोर यू, वो तुमसे पहले पहुंच जाएगी. सेकंड ऑप्शन या सेकंड जो इसका यूज़ होता है वो क्या होता है? विल का यूज़ किया जाता है प्रॉमिस, कमांड या किसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए. और जब प्रॉमिस, कमांड और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है तब आई और वी के साथ में विल का यूज़ किया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी विल डू एवरीथिंग वी कैन टू फाइंड योर डॉग. हम तुम्हारे डॉग को ढूंढने के लिए कुछ भी करेंगे. और अगर ये सिचुएशंस आती हैं जिसमें प्रॉमिस, कमांड या स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट का यूज़ हो रहा है तो आप थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज़ करेंगे. यानी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात होती है तो आप शैल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ में आप शैल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, दे शैल नॉट रेस्ट बिफोर दे फाइंडिंग हिम. वो तब तक रेस्ट नहीं करेंगे जब तक वो उन्हें ढूंढ नहीं लेते. Shall is also more likely to be used in legal document. Shall का यूज़ लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ भी किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द टेनेंट shall pay rent by the 5th of the month. यानी जो किराएदार हैं उनको 5th मंथ तक अपना पूरा किराया पे करना होगा.
Next special case is would versus should. For the most part, these two verbs are used in different ways. तो बहुत सारे पार्ट्स में इन दोनों को अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. Should is used to talk about obligation and give suggestion. Should का यूज़ obligation के लिए और suggestion यानी सलाह देने के लिए किया जाता है. For example, they should take more vacation time, giving a suggestion. यहाँ पे क्या सजेशन दिया जा रहा है कि उनको वेकेशन के लिए और ज़्यादा समय देना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ यू शुड डू योर होमवर्क एवरी नाइट. एक्सप्लेनिंग एन ऑब्लिगेशन. यहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, ओबे किया जा रहा है कि तुम्हें अपना होमवर्क हर रात को कर लेना चाहिए. Would is used to discuss habitual action in past. Would का यूज़ habitual action के लिए किया जाता है जो कि किस में हो, आपके past में हो. For example, as kids we would play outside all the summer. जैसे कि हम बच्चे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, समर में बाहर ही खेलना चाहिए. However, should would do have a little overlap. तो should और would क्या हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत ओवरलैप कर देते हैं. It roughly correspond to the past of shall will as discussed above. जैसा हमने shall और will के बारे में पहले पढ़ा था, उसी तरीके से should और would के भी uses होते हैं और एक दूसरे को ये भी उसी तरीके से ओवरलैप करते हैं. For most subject pronoun, should shows a strong idea of command, promise और assertion. तो अगर प्रोनाउन के हिसाब से देखा जाए तो should क्या शो करता है, कमांड देने का आइडिया शो करता है, स्ट्रॉन्ग का आइडिया प्रॉमिस के लिए और assertion के लिए इसका यूज़ किया जाता है. For I and we, I और we के लिए the opposite of true would is stronger. तो I और we के साथ में would का यूज़ किया जाता है. For example, I should think they are telling the truth. यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो सच बोल रहे हैं. In less certain than, अगर less certainty बतानी हो तो I would think they are telling the truth. मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सच ही बोल रहे होंगे. If they did their homework, they would do better. अगर वो अपना होमवर्क कर लेते तो वो बेटर करते. Is not as strong as, would क्या होता है, should से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. If they did their homework, they should do better. यानी अगर वो अपना होमवर्क कर लेते तो वो ज़रूर बेटर कर पाते. As with shall will, should is used more often than would. जिस तरीके से shall और will को देखा जाता है उसी तरीके से should का यूज़ would से ज़्यादा किया जाता है by British English के थ्रू and can more often be found in legal document और formal language. Formal languages में would का यूज़ should से ज़्यादा किया जाता है. And next special case is can versus could. In generally could is the past of the can. हम जानते हैं कि could क्या है, can का past है. Especially when making statement about possibility. ये पास्ट फॉर्म में कब ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जब हम किसी बात की पॉसिबिलिटी बता रहे हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन फाइंड फ्रेशली बेक्ड ब्रेड इन द मार्केट. यानी आपको फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स मार्केट में ईजीली अवेलेबल हो सकती हैं. ये किसकी बात हो रही है, नाउ इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट की बात, यानी वर्तमान की बात हो रही है. You could find freshly baked bread at the market at some times in the past. यानी
भूतकाल में या पास्ट में फ्रेशली बेक्ड ब्रेड मिल जाया करती थी। Could is also used to show future possibility that is not totally certain, यानी could का यूज़ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए भी किया जाता है जो कि जिन बातों की श्योरिटी या सर्टेनिटी नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द बेकरी मूव्स इन वी कुड बाय फ्रेशली बेक्ड ब्रेड ऑन द स्ट्रीट, यानी अगर बेकरी मूव हो जाएगी या शिफ्ट हो जाएगी तो हमें जो फ्रेशली बेक्ड ब्रेड्स हैं वो हमें स्ट्रीट से ख़रीदनी पड़ सकती हैं। इन रिक्वेस्ट फॉर परमिशन और ग्रांटिंग ऑफ परमिशन, यानी एक रिक्वेस्ट परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए या रिक्वेस्ट पूरी होने के लिए कुड कैन से ज़्यादा फॉर्मल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन आई बोरो अ पेंसिल, क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ। इज़ लेस पोलाइट दैन, इससे ज़्यादा लेस पोलाइटनेस की बात हो तो कुड का यूज़ होगा। कुड आई बोरो अ पेंसिल, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लेस पोलाइटनेस बताई जा रही है कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, यू कैन टेक द सबवे, यानी तुम सबवे ले सकते हो। इज़ लेस फॉर्मल देन कुड, यू कुड टेक द सबवे, तुम ये सबवे ले सकते हो, परमिशन देने के लिए और परमिशन मांगने के लिए। Could is also a polite way to ask someone to do something. Could का यूज़ पोलाइट तरीके से किसी को कुछ काम करने के लिए भी बोला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, Could I have more water, यानी क्या मुझे और पानी मिल सकता है। और अगर ज़्यादा पोलाइटली बोला जाए तो Can I have more water, यानी क्या मुझे और पानी मिल सकता है। मतलब दोनों के सेम ही रहेंगे, पर कुड का यूज़ ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए, कैन का यूज़ कम पोलाइटनेस के लिए, या कभी कभार कुड का यूज़ कम पोलाइटनेस के लिए, कैन का यूज़ ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए किया जाता है। अब शैल वर्सेस विल, द बेसिक पैटर्न बताता है कि एक ब्रिटिश इंग्लिश में शैल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है और ये क्या शो करता है, पोलाइटनेस शो करता है। और शैल का यूज़ लाइकली कहाँ किया जाता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ किया जाता है। शुड और वुड में देखा जाए तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कभी कभार ओवरलैप करते हैं और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, किसके करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म है, ये शुड और वुड शैल और विल के पास्ट फॉर्म है। उसी तरीके से कैन और कुड के बारे में पढ़ा जाए तो जनरली कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है, पॉसिबिलिटी शो करता है। कुड क्या करता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी शो करता है जो कि सर्टन नहीं है। परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। देयर आर सम ग्रामर रूल्स फॉर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स डोंट वर्क द सेम वे मेन वर्ब्स डू, यानी मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब्स के जैसे यूज़ नहीं किए जाते। Here are some of the grammatical features that make them special. इसके कुछ grammatical features होते हैं जो क्या करते हैं, इसे special बनाते हैं। First one is modal verbs don't add s to the third person singular form, यानी modal verbs के साथ में हम s का यूज़ नहीं करते। For example, it might start at 7 PM, क्योंकि यहाँ पर मॉडल का यूज़ हुआ है तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में क्या यूज़ नहीं कर रहे, एस का यूज़ नहीं कर रहे। यहाँ पे स्टार्ट के साथ में एस का यूज़ नहीं हुआ है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही कैन राइड अ बाइसिकल, तो यहाँ पर भी राइड के साथ में एस का यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि जहाँ भी मॉडल्स का यूज़ होगा वहाँ पर एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। किस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में। सेकेंड वन इज़ इन ऑल टेंसेज, सारे टेंसेस के अंदर, इवन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, यू यूज़ नॉट टू फॉर्म द नेगेटिव रादर देन डू प्लस नॉट। तो हम नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ अलग से नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वुड नॉट फॉरगेट हर डॉटर्स बर्थडे, यानी उसे अपने डॉटर का बर्थडे नहीं भूलना चाहिए।
यहाँ पर भी कुड का यूज़ किया जा रहा है और कुड के साथ में नॉट का यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कुड नॉट मिस द पार्टी, हम ये पार्टी मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड थ्रू इन्वर्जन, क्वेश्चंस इन्वर्स करके यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी वुड रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे इफ़ वी हैड अ सब्सक्रिप्शन, यानी हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ पाते अगर हमारे पास में उसका सब्सक्रिप्शन होता। तो इसको कैसे चेंज किया जाएगा? वुड आ जाएगा पहले, वुड वी रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे इफ़ वी हैड अ सब्सक्रिप्शन, यानी क्या हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे अगर हमारे पास में सब्सक्रिप्शन होता। फोर्थ वन इज टिपिकली मॉडल वर्ब्स डोंट कन्फर्म टू टेंस रूल्स लाइक अदर वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स को टेंस रूल्स की ज़रूरत नहीं होती है। दे डोंट चेंज टू शो फ्यूचर और पास्ट टेंस, ये फ्यूचर के लिए और पास्ट टेंस के लिए चेंज नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे हैड टू प्रैक्टिस लॉन्ग आवर्स, उन्हें ज़्यादा समय के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हम इसमें मॉडल वर्ब यूज़ करते तो इसका इनकरेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा? दे मस्टर्ड प्रैक्टिस लॉन्ग आवर्स, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मस्ट के साथ में या किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ में एस या ई एस, ई डी का यूज़ या ई एन का यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द स्टूडेंट विल बी एबल टू स्पीक स्पेनिश, स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आप इसका इनकरेक्ट एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा? द स्टूडेंट विल कैन स्पीक स्पेनिश, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिफ्थ वन इज लास्टली एंड द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली मॉडल वर्ब्स आर फॉलोड बाय द बेयर इन्फिनेटिव ऑफ द मेन वर्ब इज फॉर्म विदाउट टू, यानी विदाउट टू मॉडल वर्ब का यूज़ या उसे फॉर्म किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कुड ईट डिनर अर्लियर, तुम्हें डिनर पहले ही कर लेना चाहिए था। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। Today we have completed our model section. Please go through this video. If you have any doubt related to this topic, please let me know. Tomorrow we will discuss our next chapter from English literature book. Thank you.